अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नोटिफिकेशन कल रात को इशू हो गया है जिसमें स्कीम रिस्टोर की गई है कैटेगरीज वाइज लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका इस रिलैक्सेशन में केसेस निकल जाएंगे, उनको डिस्बर्समेंट मिल जाएगी। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है इसमें, वो मैं भी आपको देता हूँ। और काफ़ी कस्टमर्स बैंक जा रहे हैं और पूछ रहे हैं और उन्हें अभी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। बेसिकली अभी स्टेट बैंक की तरफ से तो बैंक्स को इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन अभी बैंक्स ने आगे अपनी ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें समझना होगा कि किन किन के केसेस को रिस्टोरेशन के लिए अप्रूव किया गया है। उसमें कस्टमर वाइज डाटा तो ये बेसिकली बैंक्स आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी बता देता हूँ जिसमें अप्रूव किए गए हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था नोटिफिकेशन, उसमें बेंचमार्क 1, 2 और 5 को रिस्टोर किया गया। जो बेंचमार्क 5 था वो बेसिकली नेपडा से रिलेटेड था, जिनकी पेमेंट एडवांस आ चुकी है उनको मिल जाएगा। अब रह गए थे बाकी बेंचमार्क 1 और 2। बेंचमार्क 1 बेसिकली वो वाला केसेस थे जिनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, अप्रूव हो चुके हुए थे, सिर्फ बैंक के एंड से डिस्बर्समेंट पेंडिंग थी। तो यानी वो केसेस भी जिनके सिर्फ जिन लोगों को इंतज़ार था कि हमें बैंक ने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में डिस्बर्समेंट हो जाएगी और सारी चीज़ें ओके हैं, तो वो चीज़ें हो जाएंगी उसमें। इसके अलावा जो बेंचमार्क 2 था उसमें वो लोग हैं। अच्छा, बेंचमार्क 1 में कंस्ट्रक्शन और परचेज़ दोनों के लिए ये रिस्टोरेशन की गई है। जो बेंचमार्क 2 है उसमें ये है कि 30 जून से पहले पहले प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक में सबमिट कराए हो अलॉन्ग विद एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि टोकन मनी का या बयाना का डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हो और वो उसकी वेरिफिकेशन वगैरह इन प्रोसेस हो। यानी कि आप उसकी वेरिफिकेशन, उसकी अप्रेज़ल और उसकी लीगल ओपिनियन के लिए पे ऑर्डर्स वगैरह दे चुके हो, लेकिन अभी बैंक उस पर वर्किंग कर रहा हो। वो वाले केसेस जो हैं जिसमें ज़ाहिर आप मैप अप्रूवल वगैरह भी सारी चीज़ें करते होते हैं, जिसमें अभी फाइनल वर्डिक्ट बैंक की तरफ से नहीं आता कि हमने इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, लेकिन बैंक के प्रोसेस में वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जा चुके होते हैं। वो है बेंचमार्क 2। ये दोनों कैटेगरीज। इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला है उसमें कंस्ट्रक्शन के केस में परमिशन टू मॉर्गेज या फ़र्ज आप निकलवा लेते हैं बैंक को देने के लिए, तो वो भी फ़र्ज या परमिशन टू मॉर्गेज है वो 30 जून से पुराना हो और आपने बैंक को सबमिट करवाया हो। ये तो क्लियर शॉट है। इसमें मेरे ख्याल से 80% केसेस जो हैं वो निकल जाएंगे। जो थर्ड कैटेगरी जो अप्रूव नहीं हुई और जो फोर्थ कैटेगरी जो अप्रूव नहीं हुई, वो ये है कि जिनको ऑफ़र लेटर मिला हो और उस ऑफ़र लेटर की एक्सपायरी यानी विद इन 90 डेज़ आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा ना करवाए हो, तो वो वैसे ही इनवैलिड हो जाएगा, ऑफ़र लेटर ही एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए उसकी बेस के ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं की गई। जो बेंचमार्क 3 था उसमें बेसिकली जिस तरह होता है कि आप बैंक में जाते हैं, केसेस अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है और आपका केस अप्रूव हो जाएगा, तो आप विदाउट बैंक अप्रूवल और विदाउट ऑफ़र लेटर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं सेलर के साथ टोकन का कि हमें ये प्रॉपर्टीज़ भी दे दें, तो वो आप एप्लीकेशंस के साथ भेज देते हैं। और लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से उस पर कोई अप्रूवल नहीं आया होता, तो वो केसेस भी डेफिनेटली नहीं होंगे। तो इसमें एक चीज़ क्लियर कर लें, जो बैंक ने चीज़ें जो बैंक ने कैटेगरीज रिजेक्ट की है वो ये है कि अगर आपने अप्रूवल के बगैर टोकन मनी या बयाना दिया हुआ है तो वो केसेस नहीं होंगे। दूसरा, आपने ऑफ़र लेटर वैलिडिटी के दरमियान अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए तो वो नहीं होगा। ठीक है। और जिसका ऑफ़र लेटर एक्सपायर हो गया उसका तो वैसे ही रिवाइज न्यू रेट्स पे होगा जब पॉलिसी रिवाइज होगी। तो होपफुली हमारे जितने मैक्सिमम केसेस हैं वो निकल जाएंगे इसके अंदर से। कुछ का प्रॉब्लम ज़ाहिर आएगा, कई लोग टोकन जो होते हैं वो कच्चे कागज़ पे कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन देखते हैं बैंक अभी इंटरनल ईमेल सर्कुलेट करता है तो उसमें किस तरह से कम्युनिकेट करता है,
और क्या करता है। दूसरी चीज़ बैंक की ये जो है, एक बैंक की तरफ से डिसीजन आना है कि वो 4% से रिड्यूस करके 2.5% अपना स्प्रेड पे क्या डिसीजन लेता है, ये बैंक्स की तरफ से डिसीजन आना है। इंशाल्लाह ताला कस्टमर के फेवर में होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला होगा। लेकिन हमें हर बैंक में जिस जिसमें कस्टमर्स के केसेस हैं थोड़ा सा वेट करें, उधर से उनको अपना एक ब्रांच लेवल तक एक ईमेल सर्कुलेट करने का टाइम दें, फिर उसके बाद हमें क्लियर पिक्चर का पता चल जाएगा कि रेट क्या मिल रहा है हमें और केसेस किन के गए हुए थे अप्रूवल के लिए स्टेट बैंक के पास जो लिस्ट गई थी, किन किन को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट और मेरे पास आती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू।